आज का जो हमारा क्लास है ये बेसिक मैथ का थर्ड डे क्लास है और आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस क्लास के बाद आपके एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो डाउट्स है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में आप अपवर्तक कहते हैं, ठीक। लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और इसे हम एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को इंग्लिश में हिंदी में अपवर्तक कहते हैं। सबसे पहले देखिए कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं तो आपके पूरी बात समझ में आएगी। चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि देखिए यहां मैंने क्या किया, 2 डिजिट लिखे, ठीक, और आपसे कहा कि काम करो जो ये 12 लिखा है आपने इसके सारे फैक्टर फाइंड करो। तो कहोगे जी 1 के पहाड़े में आता है, 2 के भी आता है, 3 के में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है और 12 के पहाड़े में आता है। तो ये सारे इसके फैक्टर है। याद रखना फैक्टर लिमिटेड होते हैं, इससे ज्यादा इसके नहीं हो सकते। हर के होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं हो सकते, ठीक। अब आपसे कोई 15 के पूछे तो कहोगे जी 1 के पहाड़े में आ गया, 3 में आ गया, 5 में आओ, 15 में आ गया। तो अगर हम ऐसे देखें फैक्टर का मतलब आपके समझ में आ गया। उसके बाद वर्ड है कॉमन। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे देखिए 1 कॉमन है, ठीक, 3 कॉमन है, ठीक। तो 2 यहाँ पे कॉमन है, एक तो 1 है और एक 3 है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, ये बात वो खुद बता रहा है, कह रहा है हाईएस्ट वाला एचसीएफ होगा। जो फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है, कई हो सकते हैं, उसमें जो हाईएस्ट होगा वो हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 3, तो ये हमारा एचसीएफ है, ठीक। अब आपसे कोई कह दे कि एक काम करो कि ये 12 है और ये जो है 10 है, ठीक। आप एक काम करो 12 और 10 के आप क्या करो कि मल्टीपल्स लिखो, मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या हो गया, टेबल। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 86, 12 निमा 108, 12 120, ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है। अब 10 लिखो, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ऐसे ही चलता है। अब कहेगा कि चलिए आप इसके कॉमन मल्टीपल बताइए कौन कौन से हैं। अच्छा ये अनलिमिटेड होते हैं, देखिए फैक्टर लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। तो एक कहोगे जी देखो ये 60 यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दोनों कॉमन हो गए। फिर कहोगे देखो जी ये 120 यहाँ भी है, 120 यहाँ भी है, ये भी कॉमन। तो जैसे जैसे हम टेबल पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें, तो देखो 60 और 120 कॉमन मल्टीपल है, और भी आ सकते हैं, ठीक। तो इससे मल्टीपल कॉमन भी। अब लीस्ट मतलब क्या होता है, लीस्ट मतलब होता है छोटा। छोटा कौन है, ये। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। समझ में आया सबके कि आपको फैक्टर और मल्टीपल पता होने चाहिए। ये नहीं कि बस आपने ऐसे ही कर लिया, आपको यही नहीं पता फैक्टर क्या है और आपको यही नहीं पता कि मल्टीपल्स क्या है, ठीक। तो ये बात आपकी क्लियर है। अब जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके हैं वो 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप गुणनखंड विधि से करिए और दूसरा है कि आप भाग विधि से करिए। जैसे कि आप मान लीजिए 12 और 15 है, ठीक, और 18। आपको आपका इसका एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड तो आप क्या करेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 से, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक। 2, अब 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। फिर 15 का आप करेंगे, 15 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 5, फिर 5 से 1। अब आप 15 को भी ऐसे लिख लेंगे 3 गुने, फिर आप 18 का करेंगे 2 से, 9 आ गया, 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से, 3 आ गया, 3 से 1, 18 को भी लिख लीजिए 2 गुने 3 गुने। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। जब आप ये गुणनखंड कर लेंगे तो आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, देखिए जो तीनों में कॉमन है
तो देखिए क्या है कॉमन तीनों में, तीनों में ही है, तो इसका HCF हो गया 3। और भी कुछ कॉमन होता मल्टीपल हम लिख लेते, लेकिन यहाँ पे एक ही संख्या हमें दिखाई दे रही है कॉमन। तो अब यही गुणनखंड विधि से आपसे LCM पूछ ले, तो गुणनखंड ऐसे ही होगा। आपको क्या करना है, अब 12 लिखना है, 2 गुने 2 गुने 3, 15 का लिखना है 3 गुने 5, 18 का लिखना है 2 गुने 3 गुने 3, लिख लिए। अच्छा अब आप देखिए LCM, तो सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लिए, कॉमन वाले लिख लिए। उसके बाद ये भी कॉमन है, चाहे दो में ही है, लिख लिए। अब कॉमन नहीं है तो जो नहीं कॉमन है आपको उसे भी लिखना है, उसे छोड़ना नहीं है। HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, लेकिन LCM में जो नहीं कॉमन है हमें उसे भी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 तिया 180 हमारा ये LCM आ चुका है। क्लियर है बात, समझ में आई आप सभी के? ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिवीजन मेथड से हमें कैसे करना है। अब देखिए भाग विधि से शुरू करते हैं कि भाग विधि से हम कैसे HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो देखिए हम एक नंबर ले लेते हैं, हमने नंबर ले लिया। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 24 लेते हैं और यहाँ लेते हैं 36। 24 से कम 24, 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ क्या करना है, अब ये हो गया, अब यहाँ दोबारा से हमें ऐसे बनाना है और ये यहाँ लेके आते हैं, ठीक। तो 12 दूनी 24, यहाँ का जो आंसर है इसी से हमें इसे कर 12 चौक 48, ये आपका कटे, तो यानी कि आपका HCF आ गया 12। HCF क्या आ गया आपका 12 आ गया। अगर आपको LCM करना है तो आप क्या करेंगे, 24, 36, 48, 2 से करते हैं, 24 का 12, 36 का 18, 48 का 24, 2 से करते हैं 12 का 6, 18 का 9, 24 का 12, 2 से करते हैं 6 का 3, 9 का 9, 12 का 6, 2 से करते 3 का 3, 9 का 9, 6 का 3 आएगा। 3 से करते हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 से करते हैं यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, फिर 3 गुने 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144। तो ये हो गया आपका LCM हो गया। तो ये भाग विधि से HCF है, ये भाग विधि से आपका LCM है। चलते हैं आगे। अब आपसे कोई कह दे कि एक काम करो कि एक नंबर आपको दे दिया गया, कहा कि एक काम करो, ये 3/8 है और ये 5/12 है और ये 9/16 है, इसका निकालो HCF और LCM। ठीक है, क्योंकि इसका ये तो बटे में नंबर है, ऐसे गिरेंगे। तो देखिए इसके क्या नियम है, इसको हम भिन्न कहते हैं। जो ये अपोन में नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में अंश और हर होते हैं, तो इसको हम भिन्न कहते हैं। तो इसके क्या फॉर्मूले हैं ध्यान रखिए। तो भिन्न का मासा, देखिए तो भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं हम, उसके लिए अंश का मासा बटे में हर का लसाअ। देखिए बहुत सिंपल है फॉर्मूला है। आपको किसी भिन्न का मासा निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंश का तो मासा निकाल लेंगे और हर का क्या करेंगे, लसाअ निकालेंगे। क्लियर है बात, समझ में आई आप सभी के? तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए अंश है 3, 5 और 9, 3, 5 और 9, हमें 3, 5 और 9 का HCF हमें निकालना है, 3, 5 और 9 का। तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, और हमें
8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो 8, 12, 16 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, एलसीएम हमारा आ गया 48। क्लियर है बात? तो हम इसको लिखेंगे 1/48। तो ये आ गया इसका एचसीएफ। समझ में आया आप सभी के? अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भिन्न का लसा ज्ञात करो। भिन्न का लसा कैसे ज्ञात करना है आप समझिए इस बात को। भिन्न का लसा हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है अंश का लसा बटे में हर का मासा। चलिए अब देखिए यहां पर अंश क्या है? 3, 5, 9। ठीक, ये अंश है। तो इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो 3, 5 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 3 एकम 3, 5, 3 तिया 9, फिर 3 से 1, 5 1, फिर 5 से, तो 5 तिया 15 तिया 45। ठीक, तो कितना आ गया? 45। हर का मासा, हर क्या है इसका? 8, 12, देखिए 8, 12 और 16। तो 8, 12, 16 का मासा निकालते कैसे निकालते पता है आपको? 8 का 12, 8 एकम 8, 4 पे 8। ठीक, 4 दूनी कट गया और क्या है? 16। तो 4 से 16 भी कट जाएगा ना। ठीक, 4 चौक 16। तो कितना आया? मासा आया 4, तो 45/5। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया भिन्न का लसा। तो ये फॉर्मूला है, ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि जब वर्ड प्रॉब्लम है उसमें एलसीएम और एचसीएफ में बहुत दिक्कत आती है। मतलब पढ़ के पता ही नहीं लगता कि इसमें एलसीएम और निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन निकले हैं, एक ये एचसीएफ का है और ये दूसरा एलसीएम का है। तो अब कैसे पता? अब कहोगे आपने तो दोनों तरफ लिख लिए तो पता है। आपको मैं एक ऐसा बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको भी बिल्कुल आसानी से। देखिए क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 और 84 को पूरी तरीके से विभाजित करे। तो कोई यहाँ क्या लिखा है? बड़ी। देखो सुनो, एचसीएफ क्या है? देखो एक वर्ड है यहाँ पर हाईएस्ट। तो आप जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको उसमें भी क्या करना है? हाईएस्ट ढूंढना है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखो ये देखो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई है ना। तो इसका मतलब क्या? बड़ी से बड़ी। ठीक, वो किसी भी तरीके से लिखा रहा है, आपको पूरे सेंटेंस में ढूंढना है कि कहीं ऐसा वर्ड लिखा है जो मैक्सिमम हो को निकालना हो या बड़ी से बड़ी निकालना हो, ज्यादा से ज्यादा निकालना हो। तो आपको क्या करना है कि ये देखिए ये वर्ड ढूंढना है। आपने ये वर्ड ढूंढ लिया, अब आप समझ गए कि मुझे इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। ठीक है, अच्छा लीस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। तो अब देखिए यहाँ क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो ये आपको क्या करना है? बस आप वर्ड प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि उसमें क्या पूछा है, बड़ा पूछ रखा है या छोटा। ठीक, तो अगर बड़ा पूछ, आपको ये ढूंढना है पूरे सेंटेंस में, ये ढूंढना है। अगर बड़ा पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालना है, और अगर छोटा पूछ रहा है तो हमें एलसीएम निकालना। बहुत आसान है। आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, आप अगर इस छोटी सी बात को ध्यान में रखेंगे। अब आप क्या कीजिए? 24, 60 और 84 का एचसीएफ निकाल लीजिए, और 18, 24 और 36 का क्या कीजिए? आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम। देखो यहाँ क्या लिखा है? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी यानी कि ये बात तो क्लियर है। और यहाँ क्या लिखा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव 1 शेष बचे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? छोटी से छोटी यानी कि
एलसीएम। ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब देखिए कि आपको इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऐसे लिख लिए 134, 159 और 184। कितने शेष बचने की बात की जा रही है? 9 शेष बचने की बात की जा रही है। तो आप इसमें सब में से क्या कीजिए, 9 घटा लीजिए। कितना आएगा? ये 125, ये कितना आएगा? 150, और ये कितना आएगा आपका? 175। आगे अब आप क्या कीजिए, 125, 150 और 175 का HCF निकाल लीजिए। चलिए देख लेते हैं। 125, 150, 125 से कम 125, 5 बचा, ठीक, हमने 125, 25 पंचे 100 कट गया पूरी तरीके से। अब इसी 25 से ये जो यहाँ आंसर है 175, ठीक। तो 25 चक्के 100, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 सत्ते 175, ठीक। तो ये तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर आ गया आपका 25। इसका आंसर कितना है? 925। अब चेक कर लेते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। देखो अभी बता देते हैं। अब जब आप 134 में आप 25 से भाग दोगे तो क्या 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 14 में से 5 गया, 9 शेष बच गया। ठीक है, बात समझ में आई आपके? तो आपको क्या करना है, जब आप एचसीएफ में इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिए, उस शेष को माइनस कर लीजिए। जो संख्या है उस संख्या का आप क्या कीजिए, एचसीएफ ले लीजिए, तो वही आपका आंसर है। अब यहाँ क्या करना है, कह रहा है कि 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। तो आपको क्या करना है, इसमें घटाना नहीं है। कई बार कंफ्यूज, देखिए घटाना एचसीएफ में होता है, एलसीएम में नहीं घटाना होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, ठीक, तो हम इसका देख लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 4, 9, 6, 15, 2 से 2, 9, 3, 15, 2 से 1, 9, 3, 15, 3 से देखते हैं, 1, 3, 1, 5, 3 से देखते हैं, 1, 1, 1, 5, 5 से देखते हैं, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36, 360। ठीक, ये एलसीएम आ गया। ध्यान से सुनिएगा, शेष कितने बचने की बात हो रही है, 1, तो आप इस शेष को इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया 361। तो देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में हम घटाते हैं, मैं इसीलिए आपको दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ, फिर हम बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं, उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। हम एलसीएम में क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं और जो शेष लाना है हम उसे जोड़ देते हैं। यही दोनों का फर्क है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।